प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। आज की जो कहानी है बहुत ही मजेदार कहानी है। एक बार की बात हुई कि एक जो मूर्ख लड़का जो अपने माँ बाप का इकलौता था, उसकी शादी शहर में एक लड़की से हो जाता है। जब शहर में एक लड़की, जो लड़की लेकिन बुद्धिमान थी, भाई किसी अगुआ ने, किसी ब्रोकर ने करा दिया, ठीक है लड़का बहुत ठीक ठाक है, धनवान है, माँ बाप का इकलौता है, चढ़ा करके उस लड़की की शादी उस शहर में उस लड़की से करा देता है। अब भाई हुआ क्या, पहले के जमाने में शादियां होती तो तुरंत जो है पत्नी घर पे नहीं आती थी। आजकल तो तुरंत आ जा रही है, शादी के 1 दिन 2 दिन बाद हो जाता है, लेकिन पहले के जमाने में नहीं आते थे। 3 साल 5 साल 7 साल इंतजार करना पड़ता। और पहले तो फोन भी नहीं होते थे। आजकल जैसा वीडियो कॉल में देख लो, अभी शादी लगाने शादी से पहले फोन वीडियो कॉल चालू हो जा रहे हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो जो लड़का के मन में एक जिज्ञासा उठी कि माँ, मैं अपने ससुराल जाना चाहता हूँ, थोड़ा अपनी पत्नी से भेंट मुलाकात कर लूँ। माँ ने सोचा अगर मैं बेटे को मना करूंगी तो कुछ लगेगा तमाशा करने, अगल बगल के लोग कुछ लगेंगे कहने, इससे अच्छा इसकी बातों को मना न किया जाए। उसने कहा बेटे, पहले तुम्हारे ससुराल में सूचना भिजवा दिया जाए कि हाँ मेरा बेटा फला तारीख को जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सेवा पानी करने के लिए तैयार रहिएगा। सूचना माँ ने भिजवा दिया, तारीख भी फिक्स हो गई। अब बेटा जाने की तैयारी में, ट्रेन से जाना पड़ेगा क्योंकि शहर में जाना है। तो माँ ने अपने बेटे से कहा देखो बाबू, ये तुमको मैं रोटी और अचार मैं रख रही हूँ और ट्रेन में खा लेना, और तुम जब वहां पर जाना तो ज्यादा बोलना नहीं, बस तुमको हाँ या ना में उत्तर देना, उससे ज्यादा कुछ उत्तर नहीं देना। और जो भी ससुर जी आएंगे तुमको स्टेशन पर लेने, उनके साथ में शांति से चले जाना, कुछ ज्यादा पोंग पांग मत करना। तो उसने कहा ठीक है माँ, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। माँ ने कहा था केवल हाँ या ना में बस उत्तर देना, इस बात को बैठा ले, केवल हाँ या ना में, ज्यादा बोलना नहीं है। बेटा जो है ट्रेन में बैठ गया, यात्रा सफल हुई और वह अपने ससुराल पहुंचा। तो ससुर जी आए थे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए। ससुर जी ने दामाद जी को उतारा, बैग जो अपने कंधे पे लिया। तो ससुर जी ने पूछा दामाद जी से, दामाद बाबू ट्रेन में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? दामाद जी बोले ना ना ना। अब तो कुछ आराम से यात्रा काटा ना? ना ना ना। हाँ हाँ हाँ। काहे कोनो परेशानी था, कोई छेड़ रहा था का? हाँ हाँ हाँ। अरे कौन छेड़ रहा था? ना ना ना। ये केवल जो है दामाद बाबू उत्तर हाँ या ना में, क्योंकि माँ ने यही सिखाया था, अगर कुछ भी ससुर ने पूछा तो हाँ या ना में उत्तर देना। बट ये नहीं उसको पता कि कहाँ पर हाँ बोलना है और कहाँ पर ना बोलना है। ससुर ने पूछा ट्रेन में कोई छेड़खानी किया था? उसने कहा हाँ। अच्छा क्यों छेड़खानी किया था? ना, उसको ये नहीं पता था कि कब हाँ बोलना है कब ना पता। किसी तरीके से बातचीत करते हुए ससुर जी दामाद बाबू को अपने घर ले गए। और एक बात और उसको माँ ने बताई थी कि जब तुम बेटा अपने ससुराल पहुंचना तो सबसे ऊंची जगह देख के बैठना है। अपने घर के जैसे जहे न तहीं जमीन पर बैठ जाते हो, वहां पर जाना तो सबसे जो ऊंची जगह रहेगा, साफ सुथरा जगह रहेगा, उसी जगह बैठना। तो बेटा को जब ससुर जी घर लिवा गए तो जिस रूम में खड़ा की तभी बिस्तर नहीं लगा था। जब बिस्तर नहीं लगा था तो दामाद बाबू ने सोचा कि कहाँ बैठे, माँ ने कहा है कि सबसे ऊंची जगह पर बैठना। तो दामाद बाबू ने देखा अलमारी है और अलमारी पर साफ सुथरा करके एक चट्टा बिछाया गया, उस पर से पर्दा भी बिछाया गया है, ये कपड़ा भी। सोचा ओहो ऊंची जगह है, बिछाया गया है, हमारे सत्कार के लिए वहीं पर बिछाया गया है। दामाद बाबू ने टपाक से सीढ़ी जैसे चढ़ करके उस अलमारी के ऊपर बैठ गए। सासू माता आ रही हैं, जैसे सासू माता आ रही तो रूम में देख रही हैं, ताका झाकी करे कि दामाद बाबू है कहाँ। देख रही दामाद बाबू गए कहाँ? दामाद बाबू तो अपने
पति से पूछा, अरे दामाद बाबू कहाँ गए? वो भी आकर ढूंढ रहे हैं, अरे भाई दामाद बाबू यही तो थे, गए कहाँ? तब तक दामाद बाबू देख रहे, अरे आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर। अच्छा, वहां पर क्या कर रहे हैं? अब तो सबसे ऊंची जगह पर माँ ने कहा था बैठने के लिए, तो ऊंची जगह पर हम बैठे हैं, ठीक ठाक है। अरे उतरिए उतरिए उतरिए, पानी उन्हें पी लीजिए। दामाद बाबू को नीचे उतारे। और जब दामाद बाबू को नीचे उतारे तब जाके बिस्तर पे बिठाया, पानी उन्हें पिलाया। ऐसे करते करते शाम हो गई, खाना के टाइम में हुआ। जब खाना के टाइम में हुआ तो है शहर में गए थे, और शहर में लोग रोटियां बहुत छोटी छोटी पकाते। गांव देहात में लोग बड़ा बड़ा रोटियां पकाते, लेकिन शहर में छोटी छोटी रोटियां पकाते। अगर कोई मेहमान आ जाए तो और छोटी और पतली पतली रोटियां पकाते हैं। तो दामाद बाबू के सामने जब खाना आया तो पूड़ी आया, सब्जी आया। तो पूड़ी छोटा छोटा पूड़ी था। तो दामाद बाबू जब खाना खा रहे थे तो उनकी पत्नी एक जंगले के रास्ते से देख रही थी कि मेरे पतिदेव हैं। ये सब अपने पति का ड्रामा देख रही थी। तो जब दामाद बाबू खाना खा रहे थे, छोटी छोटी पूड़ी, और उसको एक ही बार में लपेटा और मुंह में हाउ डाल के खा लिया। पत्नी देखी, अरे ये तो यार घोर बेइज्जती मेरे पतिदेव का हो जाएगा। थोड़ा वह पत्नी जो अपने पति की इज्जत न जाए उसको बचाने के लिए वह इशारों इशारों में बात कर रही थी कि एक नहीं उसको दो में तोड़िए। हाथ से इशारा कर रही थी, दो दो उंगली दिखा करके, एक नहीं दो। वो समझे कि अरे यार लग रहा है कि यहाँ का रिवाज है कि एक पूड़ी नहीं खाना है, दो दो पूड़ी खाना है। वह बोली कि एक नहीं, इसको दो दो टुकड़े में करके खाइए। लेकिन वो समझे कि नहीं नहीं, वो लग रहा है कि यहाँ पर रिवाज है कि दो पूड़ी एक ही बार खाना। उसने क्या किया, दो पूड़ी लपेटा और एक ही बार में हप खा लिया। अब देखो पत्नी जैसे देखी तो सर पे पीटती है मत, हे भगवान, अरे ऐसे नहीं, जो दो पूड़ी था उसको 4 टुकड़ों में करके खाओ। ले महाराज पतिदेव को कुछ और ही समझ आया। अब पूड़ी उठाते और ऐसे मत्थे लगाते, क्योंकि मत्थे वो भी लगाई थी, तो ऐसे पूड़ी उठाते मत्थे लगाते फिर से खाते, दो दो पूड़ी। फिर से पत्नी ने इशारा किया, अरे दो को 4 टुकड़ों में बदलो भाई, 4 टुकड़ा में। वो समझे कि नहीं अब 4 टुकड़ा में करके खाना है। तो उसने क्या किया, 4 टुकड़ा नहीं बल्कि 4 पूड़ी खाना, ऐसा यहाँ का रिवाज है। तो पतिदेव ने क्या किया, 4 पूड़ी लपेटा और ऐसे मत्थे पर लगाया और फिर से हप खा लिया। ये भी ड्रामा चल रहा था। ऐसे करते करते वो लड़की समझ गई कि मेरे पतिदेव जी कितने होशियार है। अब इनके साथ गुजारा करना समझ। सब ड्रामा जो है लड़की के पापा भी देखे, करे तो करे क्या। सुबह के टाइम में पहुंचाने गए कि बेटा तुम्हारी शादी हुई है मेरे यहाँ, ठीक है चलो ठीक है, आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएंगे, अब दोबारा तुम यहाँ पर मत आना, मेरी लड़की आपके घर नहीं जाएगी। तो ऐसे ऐसे दलाल के काम होते हैं जो शादियों को बढ़ा चढ़ा करके कर देते हैं। रहता है एक, बताते हैं दो। मैं उन दलालों से कहना चाहता हूँ, कृपया आप लोग गलत शादी मत करवाइए, जो जिस लायक है उसी लायक दीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत दिखवाइए। ऐसे गलत शादी करने से आप उस पाप के भागीदारी बन जाते हैं। गलत शादी आप बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पहले उस लड़के और लड़कों के बारे में जान करके तब जाके कहीं शादी लगवाएं, तो आपका पुण्य जो है, एक यदि सफल शादी आप करवा देते तो उसका पुण्य का भागीदारी आप होंगे। लेकिन अगर एक शादी टूट जाती है, आपके वजह से भी लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, उसका पूरा का पूरा भोग आपको भोगना पड़ता है।